एहसन मेरे बेटे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ तो बताओ मुझे, क्या बात हुई है कि तुम्हारी जबान पे ताले पड़ गए हैं? तुम कोई बात ही नहीं करते। तुम इतने बेहवास हो गए हो कि तुम्हें ये तक नहीं याद रहा कि तुम्हारा हाथ कब और कैसे जख्मी हुआ। एहसन मुझे बताओ, खून बहता रहा, तुम्हें पता नहीं था? एहसन! कशफ, कशफ। जी भाभी। मोहतरमा, कितनी देर लगेगी आपको आज? जल्दी से मेरा नाश्ता लाओ। बस ला रही हूँ मैं आपके लिए। ये है भाभी। थैंक यू कशफ। ये क्या है कशफ? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं सुबह नाश्ते में बॉइल्ड अंडे, मार्जरीन और टोस्ट चाय के साथ लेती हूँ, तो फिर मेरा नाश्ता कहाँ है? नहीं भाभी, वो बस आपके लिए अभी ला रही हूँ, 2 मिनट में अभी ले आती हूँ। तो मैं पहले से यहाँ पे आके बैठी हूँ, तो मुझसे पहले ही एरा गैरों को नाश्ता दिया करोगी अब? एक्सक्यूज मी, ये एरा गैरा किसको बोला तुमने? मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं कशफ से बात करी। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं। शट अप। और यू शट अप। कशफ, मेरा नाश्ता मेरे रूम में ले आओ, मैं इसके सामने मजीद नहीं बैठ सकती। हाँ हाँ ठीक है, इसको जो भी देना है जाके दे दो, पहले मेरा नाश्ता आएगा कशफ। जी भाभी, बस अभी ला रही हूँ। होगी अपने माँ बाप की अमीर बेटी, अपने घर में होगी, लेकिन इस तरह के लोगों को ना मैं अपनी जूती में भी नहीं रखती। गुड मॉर्निंग मैम। ये लड़का कौन था? ये ब्राउन जैकेट वाला, इसका नाम जीशान है। अभी मैम रिसेंटली अपॉइंट किया था। आप भूल गए, आपसे मिलवाया तो था। हाँ, याद नहीं। वैसे कैसा है लड़का? आई मीन काम में सीरियस है या मुफ्ती तनख्वाह ले रहा है? एनर्जेटिक है, पोटेंशियल है, जब भी उसे रखा हुआ है। कभी फ्री हो तो मिलाइएगा। जी बिल्कुल, बल्कि आज बोर्ड मीटिंग के बाद अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं बुलवा लूंगा, आप मिल लीजिएगा। एहसन आ रहे हैं आज मीटिंग में? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। उसको काफी वीकनेस है बीबी, और डॉक्टर ने कहा है घर पे रेस्ट करे। ठीक, मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस कर ले। जी मैम, ये जो नया सैंपल है ये मांग रहे हैं वो, कि ये हमें चाहिए, ये कलर सेम। बस दुआ करना भाई, अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। चलें अब? हाँ भाई चलो, बहुत देर हो रही, आ जाओ। मामू एक मिनट, ये मेरी दुकानों की डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक में इन्हें गिरवी रखवा दें और लोन अप्रूव करा दें। बेटा अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो यूं ही हिम्मत हार गया था। मेरी 1-2 बिजनेस के दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है कि मदद भी करेंगे और ताउन भी करेंगे। आज जाते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। फिर भी मामू आप जरा। अरे ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी सिक्योरिटी है, हमारी इज्जत है, इसी के पास है। चलें, बस लेट हो रहे। अच्छा भाई, हाँ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान में जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करे। तुम्हारी सांसें इस शहर की फिजा में नहीं शामिल कशफ।
फिर मैं कैसे जी सकता हूं, कैसे सांस ले सकता हूं? मैं कैसे ये मान लूं कि तुम अब नहीं हो, कहीं नहीं हो? सिर्फ 6 माह और अपनी जिम्मेदारियों से निजात पाकर आजाद हो जाऊंगा। फिर मुझे कोई भी तुम्हारे पास जाने से नहीं रोक सकेगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए रशीद साहब, आपने तो जैसे मेरे सर का बोझ ही हल्का कर दिया। हाँ हाँ, शाम में आते हैं ना, मैं और आमिर तो बैठ के सारी बात तय हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब ये हो गया, इसे चेक कर लीजिए। वैसे अब मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। हेलो, क्या क्या कह रही है माँ? अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ? खैरियत है? किसी का मुंगा यूं अचानक घबरा गए? अब्बा मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? घर पे सब खैरियत है ना? कुछ भी तो नहीं हो गया? अम्मा का फोन था। एक तो तेरी अम्मा नहीं सांस लेने देती भाई। अब्बा वो असल में फौजिया अचानक से बेहोश हो गई है। इमरान घर पे है, अम्मा फौजिया को इमरान के साथ लेकर हॉस्पिटल जा रही हैं। ओह, फिर तो मैं भी चलता हूँ साथ। तो हुआ क्या? फौजिया को अपनी अम्मा से पूछा? नहीं अब्बा, मैं तो घबरा इतना गया हूँ, अब घर जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं ज़का साहब को तो काम बता दूं, मैं भी आता हूँ। ठीक है अब्बा, जल्दी आ जाइएगा हाँ। प्लीज। नहीं आंटी, अभी तो मेरा बस जूस पीने को भी दिल नहीं कर रहा। नहीं नहीं बेटा, जूस तो तुम्हें पीना ही होगा रोजाना। कश्यप बेटा, 3-4 मरतबा भाभी के लिए फ्रेश जूस निकाल के दे देना, ठीक है? अल्लाह ने हमें खुशी का दिन दिखाया है। फौजिया बेटा, तुम्हें भी अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई हमें कुछ और बताया क्या कि अस्पताल ले गए फौजिया को? यानी क्या हो गया? यहाँ तो मंजर ही कुछ और है। क्या हुआ है फौजिया को? तुम ठीक तो हो फौजिया? अम्मा क्या हुआ है? नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, खुशखबरी है। जी जी, आप दादा बनने वाले हैं, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अरे क्या, वाकई? वाह वाह। फौजिया तो शुक्र है इमरान घर पर था। ये इसको चक्कर आया और ये गिर पड़ी, तो इमरान ने फौरन अपने किसी दोस्त डॉक्टर को कॉल किया और वो बेचारा घर पर ही आ गया, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो भाई, ये तो और भी अच्छा हो गया। वैसे इमरान चला गया ना दफ्तर? जी, इमरान तो चला गया। अब आप अच्छी तरह से समझा दें फौजिया को कि डॉक्टर ने इसको चंद दिन के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है और ये भी कहा है कि इसको अच्छी खुराक लेनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की हिदायत पे पूरा अमल करेगी, अच्छी है ये। और सुनो, तुम हर एक भाभी के साथ रहना, इसकी हर जरूरत का ख्याल रखना और उसे हरगिज हरगिज काम मत करने देना। कश्यप सुन रही हो ना अब्बा क्या कह रहे हैं? जी भाई, मैं सब कर लूंगी। सब तो तुम खैर पहले ही कर चुकी हो। अब फौजिया तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, थैंक यू। हैप्पी? तो एकदम पागल ही हो गए हैं। कौन? तुम्हारे भाई? तो और कौन इडियट। तो इतनी बार मम्मी को कहा है कि उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ो, एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, चीजें तोड़ने लगते हैं, घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मेरा भी सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। तुम्हारा कौन सा प्लान था? मम्मी से 1 या 2 बार मिला हूँ, ऑफिस में भी कम आती हैं, कैसे इंप्रेस करूँ मैं उन्हें? पता नहीं क्या प्लान है उनका, तो हर वक्त भाई के साथ ही लगी रहती है। मिशिक, तुम ऑफिस क्यों नहीं आती हो? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पता नहीं भाई और अब्बू मुझे कब माफ करेंगे फिर उस गुनाह के लिए जो मैंने कभी किए ही नहीं। काश मैं तुम्हारी बातों में ही नहीं आती, कभी नहीं जाती तुम्हारे साथ।
चली गई थी तो वापस क्यों आई? कुछ चाहिए भाभी आपको? हाँ, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी भाभी ने जो डाइनिंग टेबल पे एक्टिंग की थी ना, उसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं पाई। अपने लिए भी एक कप बना लेना, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। कश्यप बेटा देखो, फौजिया के लिए तुम्हें सूप बनाना है, भूलना नहीं। अच्छा, और हाँ, तुम्हारे बाप भाई आ गए हैं ना घर, तो वो खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। फौजिया ने कौरमे की फरमाइश की है, तो सबके लिए कौरमा ही बना दें। मैं बना दूंगी। देखो बेटा, अगर खाना सही वक्त तैयार नहीं हुआ ना, और तुम्हारे अब्बा भाई खाना खाए बगैर चले गए, तो फिर हम सब की शामत आएगी। जी अम्मी, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। अब ये क्या कर रही हो? खाना बनाने की तैयारी करो, जल्दी करो। ये प्याज व्याज काटना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारी मदद के लिए, ठीक है? आप चाय के साथ कुछ और लेंगी? हाँ नहीं, तुम भी एक कप चाय पी लो, काम तो होते रहेंगे। नहीं भाभी, चाय पीने का वक्त ही नहीं है मेरे पास। अगर खाना देर से बना ना तो क्या, वही होगा जो टाइम पे खाना बनने पे होता है, तुम्हारी इंसल्ट। आपको चाय के साथ बिस्किट दे दूं? नहीं थैंक यू। हाँ प्लीज, अगर फारिग हो जाओ तो इमरान की 2-3 शर्ट्स हैं, वो प्रेस कर देना। और मासी तो आज आई नहीं है, कमरा सारा बिखरा पड़ा है, वो भी साफ कर देना। जी भाभी, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस फारिग हो जाऊं आपका सारा कमरा साफ कर दूंगी। थैंक यू कश्यप, पता नहीं तुम क्या क्या करोगी। हाँ वो जल्दी आ जाना। हाँ अभी से? और क्या, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ होगा ना। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा अरसा रुक जाएं, क्योंकि तुम्हें तो पता है प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। तो मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा रुक के तुम्हारी शॉप्स को सेल आउट करें, ताकि हमें उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाए। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। सुने, हम अपना बच्चा लेकर नवीद भाई के पास क्यों नहीं चले जाते? हाँ, आप वहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। हाँ यार, इस बारे में मैं भी सोच रहा था, और मजे की बात यह है कि नवीद भाई से मैंने डिस्कशन भी की थी। नवीद भाई ने मुझे इस मामले में बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी किया। फैक्ट्री का क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, मैं अपना हिस्सा छोड़ूंगा तो नहीं, और ना ही मैं ये चाहूंगा कि मेरी इतनी सालों की मेहनत पर कोई और काबिज हो जाए। वही तो मैं भी यही चाहती हूँ। आप ना जल्द से जल्द फैक्ट्री को अपने नाम करवा लें। कितने साल दिए आपने उस फैक्ट्री को अपने? हाँ, आपका पूरा हक बनता है उस पर। हाँ ये तो है, इसीलिए तो आजकल मैं अब्बा पर थोड़ा सा एतमाद जमा रहा। थोड़े से मामलात सेट हो जाएं, फैक्ट्री थोड़ी नॉर्मल हो जाए, रूटीन में आ जाए, तो फिर मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। वही तो। देखो आमिर, अब हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, बल्कि अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है ना। इतने साल खिदमत करके हमें मिला क्या? हाँ देखो आमिर, अब मजीद बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ फौजिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा। जूस भाभी। कितनी दफा कहा है तुम्हें, जूस में आइस क्यूब्स और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ले आया करो। इतनी बदमजा, फीकी और गरम। तुम जानबूझ के ये सब करती हो ना मेरे साथ।
तुम चाहती हो जिस तरह से तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी है ना, हम सब की ही वैसी हो जाए। क्या हो गया तुमको कश्यप? जैसे फौजिया कहती है जिस तरह से करने को, क्यों नहीं करती हो तुम? क्या हो गया? इतनी ढील क्यों हो तुम? और कितनी ठोकरें खाओगी समझदार बनने के लिए? जाओ जाके भाभी के लिए दूसरा जूस बना के लेके आओ। उफ, कितनी दफा कहा है मैंने आमिर से कि मुझे एक ढंग की मुलाजमा ढूंढ के दे दें। इस घर में मुझे सुकून नहीं मिलता, सिर्फ परेशानी और टेंशन मिलती है। क्या क्या नहीं किया मैंने और आमिर ने आप लोगों के लिए। गधों की तरह काम करता है मेरा शौहर दिन रात ऑफिस में, सब ऐसे हैं। क्या उसकी बीवी को इतना भी हक नहीं है कुछ दिन बेड रेस्ट कर ले, आराम कर ले थोड़ा सा? फौजिया बेटा, गुस्सा ना करो, ठीक नहीं है बेटा तुम्हारे लिए इस हालत में। शायद कश्यप किसी और काम में मसरूफ होगी तो इस वजह से जूस सही नहीं बन सका होगा। मैं तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ जूस। रहने दे, सारी जिंदगी गुजार दी आपने अपनी इस नाकारा और आवारा लड़की के करतूतों पे पर्दे डालते डालते। कब तक करेंगी आप ये सब? हाँ, कब तक पर्दे डालती रहेंगी? अब तो सारी दुनिया देख चुकी है इसकी बेशर्मी और बेहयाई। खुदा के लिए अब उसकी हिमायत करना छोड़ दें आप। बाय द वे फौजिया भाभी, आप सिर्फ उम्मीद से हैं। खुदा ना खास्ता माजूर नहीं है कि फ्रिज में से पानी निकाल के नहीं पी सकती, आइस क्यूब डाल के अपने लिए जूस ठंडा नहीं कर सकती। तुम मुंह बंद रखो अपना, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो फिर अपनी जाहिलाना चीखो पुकार से दूसरों का आराम खराब ना किया करें। इतनी बेआराम हो रही हो हमारे घर में तो जाओ अपने बाप के महल जाओ। ये आपकी जेलसी बोल रही है, क्योंकि आपके पास इस तरह के महल जो नहीं है। देखा आपने, मेरे मरे हुए बाप का ताना दे के गई वो मुझे। ये दिन भी देखना था मुझे। आज बस आमिर को आ जाने थे ऑफिस से। आज पता नहीं अब हम यहाँ रह सकेंगे भी कि नहीं। बेटा गुस्सा नहीं करते। छोड़े मुझे, छोड़े आप। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, आज तो मैं बस फैसला करके ही रहूंगी। And the devil is here. Oh, so you think I'm the devil? तुम हो भाई, और जिस तरह के रास्ते पे तुमने मुझे लगा दिया है कोई शैतान ही लगा सकता है। ओके, तो मैं फिर रास्ते से हट जाता हूँ सिर्फ। मैंने कह दिया और तुमने मान लिया। तो फिर आज शाम शैतान के पास आ रही हो? Like always, I'll be there. अच्छा सुनो, फिल्म कौन सी देख रहे हैं आज हम? मैंने सुना है वंडर वुमन बहुत अच्छी है, मुझे वही देखनी है। ठीक है? ओके, सी यू देन। ओके बाय। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। अभी ठीक हो जाएगा। आपको मेरी तकलीफ नजर आ रही है, हालांकि मैं जानती हूँ जो कुछ मैं अपने साथ कर चुकी हूँ, उसके बाद तो मैं किसी रहम की मुस्तहिक नहीं रही। जानती हूँ, देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ बेटा, तुम्हारे दुख को भी और तुम्हारी तकलीफ को भी, इसलिए कि वो दुख और तकलीफ मैं खुद भी बर्दाश्त कर रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी बर्दाश्त करो। कश्यप बेटा, खून के रिश्ते पानी की तरह से नहीं होते कि बह जाए या मिट जाए। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन, एक न एक रोज तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई, इन तीनों का दिल मेरी तरह से तड़पेगा तुम्हारे लिए। बस समय 22 साल कम नहीं होते इंतजार। कोई आरज़ू नहीं है मेरी, से एक तमन्ना है अम्मी। मेरी वजह से मेरे अब्बू मेरे भाइयों पर अब और कोई मुसीबत ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? कोई इस तरह नहीं करोगी तुम। पाँव में चोट लगी हुई है, मैं कर दूंगी या कर लूंगी अम्मी मैं। जब इतने बड़े सानेहा के बाद
जिंदा सलामत मैं वापस आ गई। ये छोटी सी चोट, मामूली सा जख्म क्या तकलीफ पहुंचाएगा मुझे। आप कुछ और देख लें, अबू भी आते ही होंगे बस। तो फिर कुछ ठंडा हुआ तुम्हारा गुस्सा? दिस इज टू मच इमरान। कम ऑन यार, हो जाता है ऐसा। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा और मुझे देख भी नहीं सकती। बहुत ही जाहिल है तुम्हारी भाभी। तो मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से उठकर आया हूँ और तुम अभी तक यही बातें कर रही हो। मेरा तो दम घुट रहा था वहाँ पे। मुझे लग रहा था कि मैं मजीद 1 मिनट वहाँ पे गुजारूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। समरा, जब तुमने मुझे कॉल की थी और बोला था कि लंच नहीं किया तुमने, तो मैं 1 सेकंड के लिए भी ऑफिस नहीं बैठा, उठ के यहाँ आ गया। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं यार, दिल पे मत लिया। क्या तुम इन्हें छोटी छोटी बातें कहते हो? ये छोटी छोटी बातें इमरान? प्लीज इमरान, मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? हम मामा पापा के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं ना, वो घर खाली पड़ा है। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मम्मी अब्बू को मेरी जरूरत है। वहम है तुम्हारा। उन्हें सिर्फ वो तुम्हारी जो भाभी फौजिया और आमिर भाई की जरूरत है। तुम और कशिफ तो एक्स्ट्राज हो उनके लिए। मुझे तो उस बेचारी कशिफ पे तरस आता है। मैंने कहा था लंच नहीं किया, कुछ ऑर्डर कर ले प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक मेन्यू लाना प्लीज। कशिफ का आखिर क्या होगा? देखो इमरान, इस तरह इग्नोर करना मामले का हल नहीं है। तुम्हें कशिफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम और तुम्हारी फैमिली जो उसके साथ सलूक कर रहे हो ना, ये जुल्म है, ज्यादती है। मैं तुम्हें पहले भी बोला है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? ले आओ ना मेन्यू यार। मॉम। हाय मॉम। भाविश, तुम घर पर हो? घर पे नहीं, मैं एक फ्रेंड की तरफ जा रही थी। आप घर आ गए हो? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ। ऑफिस अभी? हाँ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। या मॉम, को भी अभी कॉल करनी थी। ज़ीशान must be waiting for me. हाँ ज़ीशान, नहीं मैं अभी तुम्हें पिक करने नहीं आ रही। वो होम ने ऑफिस बुला लिया, कोई ज़रूरी काम है उनको। अच्छा सुनो, ऑफिस की बैक साइड पे जो रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? तुम वहाँ आ जाओ। ओके बाय। मॉम के ऑफिस ले चलें। चलो, हाथ जोड़ के माफी मांगो फौजिया से। रहने दे मामू जान, सारा कसूर ही मेरा है। मैंने कभी इसको किसी काम का कहा ही नहीं है। घर की लाडली बेटी है, जिटाई से जो कह सकती है कह। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो फौजिया से। माफ कर दे मुझे भाभी, गलती मेरी ही है। माफ कर दे प्लीज। मामू जान, मुझे कसम ले ले, मैंने कभी इसे किसी काम के लिए नहीं कहा। प्लीज आप इसे कह दें कि आइंदा कभी भी मेरा कोई भी काम ना करे। क्यों नहीं करेगी तुम्हारे काम? ये अगर काम नहीं करेगी तो इस घर में इसकी कोई जगह भी नहीं है। ऐसा मत कहें जी, इसने माफी मांग तो ली है ना। अभी तुम्हें सबक नहीं मिला इसकी बेजा तरफदारियां कर करके? इतनी मनतों और मुरादों के बाद मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मामू जान कसम से, अगर हमारे हालात अच्छे होते ना तो आमिर कब का मेरे लिए एक मुलाजमत ढूंढ लेते। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे इसका साया तक पड़े। भाभी, आप फिक्र क्यों करती हैं? बच्चे माँ बाप जैसे ही होते हैं और आपका बच्चा आपके ही जैसा होगा। किसी का साया उस पर कुछ असर करने वाला नहीं। समरा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों जैसे समझा है। तुमने हमेशा मेरा बुरा चाहा है।
हमेशा मुझसे बुरा करती हो, बुरा बोलती हो मुझसे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिन लोगों का अच्छा सोचती हूँ ना, वही मेरे दुश्मन निकलते हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। चलो अब तुम भी जाओ, जब तक मेरे सामने रहोगी मेरा खून खौलता रहेगा। पता नहीं इंतजार की घड़ियां कब गुजरेगी, कब महविश मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगी, और उसके साथ उसकी माँ की सारी जायदाद, ये बिजनेस, ये गाड़ियां, सब कुछ। क्या दिन होगा वो। चैरिटी, मैंने कहा था ना आपसे, he has lost it। तो मुझे भी यही लगने लगा है। आपको जरूरत क्या थी उनको ये कहने की कि सब कुछ आप संभाल लें? भाई इसी ख्याल से कहा था कि वो मुझे कहेगा कि सब कुछ मैं आपके नाम कर देता हूँ। मैं कुछ भी संभालने के काबिल नहीं रहा। वो इतने भी पागल नहीं है कि ये कह देते। बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि जब बाबा इतनी बायस्ड विल बनवा रहे थे तो आप कहाँ सोई हुई थी? Your father was a very clever man। उन्होंने कभी भी अपने दिल की कोई बात की हवा मुझे नहीं लगनी थी, और ये सब मुझे पता चला उनकी डेथ के बाद। इतनी एहसान फरामोशी की उन्होंने, और मुझे देखो, I'm so stupid। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। मरते वक्त उन्होंने मुझे इस भरोसे के काबिल भी नहीं समझा कि हम दोनों को 50-50 का हिस्सेदार बना देते। मॉम, रहने दे ये बातें। ये कुर्बानी वानी ना अब कोई नहीं मानता। और मेरी एक बात सुन ले, ये जो एहसन भाई आपसे इतने प्यार के दावे कर रहे हैं ना, वो भी वही करेंगे आपके साथ जो बाबा ने किया था। ऑफिस जानती हूँ सांप की औलाद से मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ। जब इसके बाप ने वफा नहीं की तो इसमें क्या वफा होगी। तो फिर अब क्या सोचा आपने? दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है। अगर वाकई 6 माह के अंदर ऐसा ने सब कुछ चैरिटी ट्रस्ट को दे दिया तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो लड़की ना मरती ना जिसपे ये मरता है, तो मैं इसकी शादी करवा देती उससे। बात का गेम चलाना बहुत आसान था। आप इतनी सिंपल सी बात को खामखा इतना कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाई अपने हिस्से के शेयर चैरिटी ट्रस्ट में देना चाह रहे हैं तो लेट हिम डू इट। 30% तो फिर भी हमारा है। You are so stupid। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप लोग मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो गए? और ये किस चैरिटी ट्रस्ट की बात चल रही थी? वो भाई, मैं मॉम को कह रही थी कि मेरी एक दोस्त एक चैरिटी होम ओपन करी है, तो हमें भी चैरिटी करनी चाहिए ना। मैं एक्चुअली वहीं जा रही थी। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। See you later। बाय। बाय। अच्छा किया तुम ऑफिस आ गए, कम से कम घर से बाहर तो निकले। सोचा आज अपने लीगल एडवाइजर से मिल लूं। तो हुई मुलाकात? जी हो गई। तो भाभी चाय। कशिश यहाँ ले आओ, बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू। सॉरी भाभी, थोड़ी देर हो गई चाय लाने में। वो कबाब फ्राई करने लगी थी। फौजिया भाभी को भी चाय चाहिए थी कबाब के साथ। हाँ, तुम कबाब बहुत मजे के बनाती हो। थैंक यू। शुक्र है फौजिया ने कोई तो अच्छा काम करवाया तुमसे। इसके पाँव को क्या हुआ? तुम्हारी फौजिया भाभी का एक और कारनामा, जूस का गिलास बेचारी के पाँव पे मारा और उल्टा उसी से माफी भी मंगवा रही है। हद होती है भाई। आपको चाय दूं? कशिफ ने कबाब बहुत मजे के बनाए। मैं लेता हूँ। God, Mom, what is she doing here? मैडम कहाँ है? God, अभी यहाँ से गुजरी है।
बट मॉम को तो मैंने सुबह खुद भाई के ऑफिस में ड्रॉप किया था। व्हाट इज शी डूइंग हियर इन द फूड कोर्ट? तो क्या तुमने मुझे, मेरा मतलब है हम दोनों को देख लिया? नहीं, अगर देख लिया होता तो अभी तक हमें लेक्चर देने आ जाती। तो टेंशन किस बात की है, रिलैक्स करो। शादी? जी अम्मी, मेरा और समरा का यही ख्याल है कि अभी यही आखिरी तरीका रहेगा। देखें कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूंढकर चुपचाप इसकी रुखसती और निकाह कराएं, निकालें इस वक्त से। रिश्ता देखें तो कहाँ देखें बेटा? खानदान में तो जो कुछ फैल गया है उसके बाद वैसे भी हम लोग तो खानदान से बिल्कुल कट के रह गए, बिल्कुल अलग। नहीं, जरूरी नहीं है कि खानदान और बरादरी में ही रिश्ता कराया जाए, कहीं और भी देखा जा सकता है, शायद किसी और शहर में। मगर कैसे बेटा? तुम्हारे अब्बा तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, और मैंने अब आना जाना मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब तुम्हें कहीं बात करके देखो बेटा। बात करना ही तो मुश्किल है, बात करूंगा तो बात निकल जाएगी। आपको तो पता है कि लोग खरीदते हैं, जिस तरह के हालात इस घर में चल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप फौजिया भाभी से बात करें कि उनका कजिन नवीद शादी के बारे में कुछ सोचें। जिस तरह की जिंदगी वो यहाँ जी रही है उससे तो बेहतर ही हालात होंगे ना। की थी बात मैंने उससे, साफ इनकार कर दिया। कह रही थी कि नवीद ने वहां दोबारा शादी कर ली है, दूसरी। फिर तुम समरा से बात करके देखो। उसके वालिदैन लंदन में रहते हैं ना, हो सकता है वहाँ कोई मुनासिब सा रिश्ता मिल जाए। सबसे बड़ी बात ये बता के वहाँ लोग कुरेदते नहीं। अम्मी आप जानती है ना, समरा की अम्मी आज भी हमसे नाराज है, वो कभी हामी नहीं भरेंगी इस काम की। फिर भी बेटा तुम बात तो करके देखो, हो सकता है अल्लाह मियां उनके दिल में कोई रहम डाल दें। चलें बात करके देखते हैं। हाँ बेटा, बात करो उससे। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उसको ऐसे देखूंगी। प्लीज आप आराम करें, परेशानी मत लें, मैं करता हूँ कुछ। महविश, मॉम आप सोई नहीं? जिसकी बेटी रात के 1 बजे घर वापस आए ना, उसकी माँ कैसे सो सकती है? क्या पुराने जमाने की माँ जैसी बातें करी? बता के तो गई थी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, डिनर करके आऊंगी, और मैं तो डिनर करके निकल रही थी। वो तो ट्रैफिक ही इतना था कि वो तो पता है कराची का ट्रैफिक। ताज्जुब है, मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। कौन सी बात? यही कि मेरी बेटी कितने पुख्ता अंदाज में झूठ बोलने लगी है कि मुझे इसका अंदाजा हो ही नहीं सका। झूठ कहाँ बोल रही हूँ? आई स्वेयर झूठ नहीं बोल रही। अच्छा पूछे जो पूछना है, ये उल्टे सीधे सवाल तो ना करें। तो तुम ही बता दो, जिस बात को छुपाने के लिए तुम्हें मेरे सवालात उल्टे सीधे लग रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। अच्छा, तो फिर बात मैं शुरू करूं? कौन था वो लड़का जिसका तुम रेस्टोरेंट में थी? अच्छा वो, मतलब आपने देख लिया। मॉम वो ज़ीशान है, वो आपके ऑफिस में काम करता है। तो तुम्हारी दोस्ती उससे कब हुई? उसके मेरे ऑफिस में काम करने से पहले या काम करने के बाद? वो क्लास फेलो है मेरा। और अब? दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। सिर्फ? या फ्रेंड्स। ओके, तो ये दोस्ती फिर दोस्ती रहे तो बेहतर है, वरना ये सवाल तुम मुझसे तब पूछना जब तुम दोस्ती की हद से आगे बढ़ जाओगी, समझी?
हेलो। कहाँ हो तुम बेटा? रात के 2 बज रहे हैं। आ रहा हूँ मम्मी। देख तुम हो कहाँ? तुम्हारा फोन भी बंद था क्या? तुमने अपना फोन खुद बंद किया था? जी मैं आ रहा हूँ, आप सो जाएं। जब तक तुम नहीं आ जाते मैं नहीं सो सकती। जानते हो ना तुम क्यों इस उम्र में अपनी माँ को परेशान कर रहे हो? बेटा मैं तुम्हें इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। अभी आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। बहुत हीट हूं मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। कल मैंने घंटों लगा के ये सब शॉपिंग की तुम्हारे लिए। तुम्हारी पसंद के कलर्स, तुम्हारी पसंद के ड्रेसेस, तुम्हारी पसंद के ब्रांड्स, और तुमने इनको आंख उठाकर देखा तक नहीं। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं। तुम ऐसे तो नहीं थे मेरे बेटे। तुम तो मेरी मर्जी, मेरी खुशी को सबसे बढ़कर समझते थे। अब भी समझता हूँ, आप ही तो मेरा सब कुछ है। ये धोखा, ये फरेब मैं मजीद खुद को नहीं दे सकती। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, वो फैसला जो इतने साल में नहीं कर सकी। कैसा फैसला में? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसन ये सारी बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारा है और मैं ये तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। चंद माह में मैं कोई मुनासिब रिश्ता देके महविश की शादी कर दूंगी और खुद भी उसके साथ चली जाऊंगी। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियो, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाओ। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। भले ही मैं आपको ना रोकूं, लेकिन बाबा की विल आपको रोक लेगी। ऐसा? प्रॉपर्टी और बिजनेस में 30% आप लोग का शेयर है, 70% मेरे नाम है। हाँ तो ये 30% शेयर भी मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। हरगिज़ नहीं, मुझ पे पहले ही आपके बहुत एहसान है। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि आप लोग का शेयर 40% तक बढ़ा दूं। और बाकी जो कुछ मेरे नाम है, अगर तो मैं वो संभाल सका तो ठीक है, वरना मैं बाकी का सब कुछ किसी चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे इस जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए अभी।